हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 को देखेंगे। एक में कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रमेय दे रखा है आप लोगों की किताब में। प्रमेय में क्या बोलता है कि p यदि अभाज्य संख्या है और a आपका धनात्मक पूर्णांक है तो a² बटा में p, कहने का मतलब कि यदि a² p से विभाजित है तो a भी p से विभाजित होगा। ठीक है, यही प्रमेय का यूज करके हम लोगों को इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ बोला है √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेता हूँ। मीन्स लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिएगा, √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि √5 बराबर a बटा b, जहाँ a एवं b सह अभाज्य संख्या है तथा जो b होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। a बाई बी, यदि ये परिमेय संख्या है तो a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। और a बाई बी यहाँ क्या है, दोनों सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका एचसीएफ 1 हो। मीन्स a और b का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि a और b में एक के अलावा दूसरा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। तो आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देता हूँ। b इसके साथ गुना होगा तो √5 इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, a। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा √5b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। √5 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा b का पावर 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब √5b² बराबर a² आ गया। मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b² बराबर क्या हो जाएगा, a² बटा में 5। मीन्स a² 5 से यहाँ क्या है, विभाजित है। तो लिखेंगे यहाँ a², 5 से विभाज्य है इस प्रमेय के आधार पे a² बटा p है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a² बटा में 5। मीन्स a² 5 से विभाज्य है, देयरफॉर a भी 5 से विभाजित होगा। नहीं, अब देखिएगा, a यदि 5 से विभाजित है, a यदि 5 से विभाजित है तो a का मान क्या क्या हो सकता है। तो a का मान आपका 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, यही सब हो सकता है। नहीं, ठीक है, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 1, 10 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुने 2, 15 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुने 3, 20 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुने 4, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। तो देखिएगा कि a 5 से विभाजित है, मीन्स a का मान क्या क्या हो सकता है, 5 और या फिर 5 के गुणज में हो सकता है। नहीं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर जो होगा वो 5 तो होगा ही, इसके अलावा इसके साथ 1 गुना में रह सकता है, या फिर 2 गुना में रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है। नहीं, तो 1 2 3 4 के जगह हम लोग नया कुछ मान लेता हूँ, उसको मान लेता हूँ क्या, c। मीन्स a बराबर क्या हो जाएगा, c। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ c बराबर, जहाँ c एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 में a का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर आइए इसमें रखते हैं, तो हो जाएगा आपका 5b² बराबर
ए स्क्वायर है तो ए का जगह कितना है 5c, तो 5c का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा आगे यहाँ से फिर से लिखता हूँ 5b स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिएगा 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 25, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ हम लोग काटेंगे 5 से, 5 5 कितना हो जाएगा 25, मीन्स b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकता हम लोग 5c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ जिस रूप में है उसी रूप में यहाँ भी आपका आ गया। तो देखिएगा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, देयरफॉर b भी 5 से विभाजित होगा। इसके आधार पे लिखा है हम लोग, जिस तरह से यहाँ लिखा है उसी प्रकार यहाँ भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ जो हमने लिखा है a भी 5 से विभाजित होगा, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेता हूँ, और यहाँ जो लिखा है b भी 5 से विभाजित होगा, सॉरी यहाँ 1 मान चुका था तो यहाँ 2 मान लेता हूँ, और इसको हम लोग 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिएगा समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है, यानी 5 a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है, मीन्स a और b का एक कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा a और b को हम लोग क्या माना है सभाज्य संख्या माना है, मीन्स उसके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर आ जा रहा है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b सभाज्य संख्या नहीं है, नहीं, तो लिखेंगे देयरफॉर a और b सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ जा रहा है, और सभाज्य संख्या में होती है कि 1 के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, नहीं, यहाँ 5 आ जा रहा है। इसका मतलब जो हमने माना वो क्या माना है, गलत माना है, गलत कल्पना की है क्या, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया a और b सभाज्य संख्या नहीं है। तब जब a और b सभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब √5 बराबर माना था हमने, इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, तो लिखेंगे देयरफॉर √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही आपका प्रूव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसा ही इसको भी बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल में, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे हम लोग, नहीं, 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा a/b, लिखेंगे जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है या संख्या है, लिख सकते हैं, तथा लिखेंगे b ≠ 0। ठीक है, देखिएगा 3 को हम लोग ओ साइड ले जाता हूं, तो इधर बचा 2√5 बराबर a/b -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2√5 बराबर
देखिएगा यहाँ एलसीएम b आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a माइनस 3b। 2 को इधर ले आता हूँ, मीन्स √5 बराबर हो जाएगा a माइनस 3b बटा में 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स 2b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा a और b क्या आपका सभाज्य संख्या है या सभाज्य पूर्णांक है, तो लिखेंगे यहाँ a एवं b सहअभाज्य पूर्णांक है। देखिएगा a एवं b सहअभाज्य पूर्णांक है, तो यहाँ देखिएगा यहाँ a और b के रूप में है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर a माइनस 3b बटा में 2b एक क्या है, पूर्णांक है। जब a माइनस 3b बटा में 2b जब एक पूर्णांक हो गया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगी। पूर्णांक को ही परिमेय हम लोग कहते हैं, नहीं। तो लिखेंगे देयरफॉर a माइनस 3b बटा में 2b एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब a माइनस 3b बटा में 2b एक परिमेय संख्या हो गई, इसका मतलब √5 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं। तो देयरफॉर लिखेंगे √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ देखिएगा दोस्तों, √5 को हमने यहाँ एक क्या बना दिया, परिमेय संख्या बना दिया। लेकिन पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किए थे, और यहाँ √5 क्या आ जा रहा है, परिमेय संख्या आ जा रहा है। तो यहाँ दोनों क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, नहीं। इसका मतलब हमने यहाँ जो माना है वो a बटा b किसको, 3 + 2√5 को, वो गलत माना है। मीन्स हमारी जो कल्पना थी, जो हमारी धारणा थी, वो क्या है, गलत है। तो लिखेंगे देयरफॉर यहाँ से हमारी कल्पना गलत साबित होती है। मीन्स हमने जो सोचा था वो क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, नहीं, गलत साबित होती है। अतः हम लोग लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी या फिर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।